माशाल्लाह से जी ये है उस पट्टी के माँ बाप। जो पट्टी आपको गिफ्ट मिल रही है ना, इसमें प्योर टेडी मेल है, ये पीछे बैठा हुआ है। और कल दुमे कहते हैं या शायद नील दुमे कहते हैं, हर किसी का ना अपने अपने इलाके का अपना अपना नाम है। तो ये फ़ीमेल है माशाल्लाह से, रिजल्टेड बर्ड है, बड़ा ही अच्छा पेयर है। दोबारा से ना फ़ीमेल ने अपने एग ले किए हुए हैं न्यू, यानी कि। और इससे पिछला क्लच जो है ना, वो ये माशाल्लाह से ये बच्चे हैं। एक ये वाला फ़ीमेल पर गया और जो ये वाला है ना, ये मेल पर गया है। यानी कि इन दोनों से जो पिछला क्लच था ना, वो थी वो पट्टी जो कि आपको गिफ्ट मिल रही है, जो मैंने आपको पिजन सेटअप पर दिखाई है। ये माशाल्लाह से ना हमारे होम ब्रीड पट्टे हैं। दो ये ऊपर टैडी बैठे हुए हैं। इन टैडी के मैंने दूसरे बहन भाई जो हैं वो भी नियर टू सेल्फ हैं, वो भी आपको दिखाए हुए हैं। और इनके माँ बाप भी आपको दिखाए हुए हैं। इनके माँ बाप भी इसी सेटअप पर ही आ जाएंगे, यहाँ पर ही ब्रीड करेंगे। और ये जो दरमियान में बैठा हुआ है ना, ये माशाल्लाह से हमारा ख़तरनाक जो ब्रीड है ना टैडी, उसका भी बल्कि मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, ये यानी कि उसके माँ बाप हैं। और इनकी दोबारा से हैचिंग हो रही है। एक बच्चा अच्छा मैंने ना यहाँ पर पोस्टर किया हुआ है, क्योंकि इनका ना एक अंडा ख़राब हो गया था। तो एक अंडा मैंने पोस्टर किया हुआ है, जो इनका खुद का अंडा है ना, उसमें से जो है ना वो माशाल्लाह से बच्चा निकल रहा है। मैं थोड़ा सा ना आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, अभी मैं सफाई कर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी है। बच्चा जो है ना, ये देख रहे हैं माशाल्लाह से हैचिंग हो रही है। ये बड़ा ही कीमती हमारा बच्चा है, क्योंकि ये हमारा पेयर ही बड़ा ही कीमती है माशाल्लाह से। ये देख रहे हैं ख़तरनाक ब्रीड का टैडी मेल है, ये वाली फ़ीमेल है। पिछले दोनों बच्चे इसके जैसे थे, और इस दफ़ा जो एक ही बच्चा निकला ना, वो फ़ीमेल के जैसा है। अब ये बच्चा जब हैच होगा फिर ही पता लगेगा, बड़ा होगा फिर किसके ऊपर जाता है। कि माशाल्लाह से ना देख रहे हैं बच्चा हैच हो रहा है, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं तंग करता, इसको मैं रख देता हूँ। और एक जो ये बच्चा है ना, ये मैंने पोस्टर किया हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा होगा ना, मैं फिर ही आपको बताऊँगा भी ये किस ब्रीड में से है। ये देखें, ये जब तक हाथ बाहर नहीं ना निकालेगा तब तक इसने नहीं रुकना। ये इस तरह से मारता है मुझे, ये देख रहे हैं। ये देखिए मस्तियाँ चेक करें, हाथ नहीं लगाने देता अपने केज को। ये भी मैंने पानी डाला, सफाई की है, मुझे पता है मैंने कैसे की है। इतना ज़ोर से मारता है, इतना ज़ोर से मारता है ये देखिए, अभी तक नहीं हट रहा। लव बर्ड्स की अपडेट दे दूँ तो यहाँ पर ना एक पेयर आपको कम नज़र आ रहा होगा। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि ना मैं वो पेयर पेट मार्केट में जाके सेल कराया हूँ। यहाँ पर ना एक ग्रीन ओपलाइन का पेयर था, वो मैंने पेट मार्केट में सेल कर दिया। एक ये वाला पेयर था, ये भी सेल करना था, लेकिन ये है कि ना ये फिर मैं वापस ले आया हूँ। ये माशाल्लाह से ना ये कुछ यहाँ पर बर्ड, अब तो इनकी लड़ाई नहीं हो रही, तो मुझे नहीं लगता, यानी कि अब नहीं मैं जाऊँगा इनको सेल करने। पहले बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही थी, जिस वजह से ना मैं इनको सेल करने जा रहा था। ये माशाल्लाह से हमारे नो रिंग बर्ड है। और यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से हैचिंग हो गई है। 6 अंडे थे, 3 अंडे ख़राब हो गए थे, 2 बच्चे निकल आए हैं। एक बच्चा जो है ना मज़ीद निकल आएगा, वो बच्चे इनके नहीं है। इनके माँ बाप जो है ना वो नीचे वाली कीज के अंदर है। माँ तो बल्कि ये है लोटिनो वाली, ये येलो वाली, लेकिन बाप जो है ना वो था डेकिनोप्लाइन का, जो कि नीचे वाले केज में है। और माशाल्लाह से हमारे जो काले केतले हैं ना, इसकी फ़ीमेल ने भी एग ले कर दी है, एक अंडा दी है। एक जो है ना वो आज शाम तक दे देगी। ये पेयर अच्छा, इनको नेस्टिंग मैंने नहीं दी, क्योंकि नेस्टिंग मिल ही नहीं रही। काफ़ी कोशिश की है नेस्टिंग ढूंढने की, लेकिन मिल ही नहीं रही। तो ना इसके नीचे ना मैंने इस तरह से ना ब्लैक कपड़ा रख दिया था। ये दोनों तो बैठ गई हैं, लेकिन ये नहीं बैठ रही थी, फिर मैंने वो हटा दिया। अब इनकी नेस्टिंग जो है ना वो ढूंढ के लेके आते हैं और फिर इनके नीचे रख देते हैं। माशाल्लाह से हमारा जो गोल्डन ज़ीरा पेयर है ना, इस दफ़ा हमने मेल चेंज किया। फीमेल तो वही है जो पहले थी, लेकिन मेल जो है ना वो मैंने चेंज कर दिया। अब इनका रिजल्ट देखेंगे किस तरह से आता है। वैसे जो पहले पेयर लगा हुआ था ना, जो पिजन सेटअप पर मेल है और ये वाली फीमेल है, इनका बड़ा ही अच्छा रिजल्ट था। बच्चा माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा उड़ता था। और जो खतरनाक टैडी मैंने आपको अपना ब्रीडर मेल दिखाया ना, उसका बच्चा भी दिखाया ललसीरा, ये उनका पहला बच्चा है। यानी कि ये सिर्फ 3 ही बच्चे अभी तक आए हैं। एक को बेचारे को झोला हुआ है, और वो पीछे जो बैठी है ना, वो 35 वाले की फ़ीमेल बैठी हुई है। रेसर्स भी देख रहे हैं माशाल्लाह से, अभी तक 3 ही है, तो इनके लिए फ़ीमेल का मैं पता कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जिस दिन अच्छी सी क्वालिटी की फ़ीमेल मिल गई ना, उस दिन वो हमारा पेयर भी दोबारा से कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं पिजन सेटअप पर। मौसम माशाल्लाह से ना काफ़ी अच्छा है, गहरे बादल आए हुए हैं। कल भी सेम ऐसा ही था मौसम, तो वहाँ पर जाके ना पिजन्स को उड़ाते हैं। देख रहे हैं कितने गहरे बादल आए हुए हैं। तो अब चलते हैं पिजन सेटअप पर। पूरा दिन ये घूमता रहता था छत के ऊपर, पूरा दिन इसको आज़ादी मिलती थी, लेकिन जो इसने कारनामा किया ना, अब जो है ना इसको कैद मिल गई है, इसको कैद कर दिया। और ये इतनी पक्की सिक्योरिटी में इसको हमने बंद किया है ना, ये देखें, यहाँ से भी सारा कवर कर दिया, यहाँ से भी सारा कवर कर दिया। ये देख रहे हैं सिर्फ इतनी सी जगह हवा के लिए छोड़ दिया, या थोड़ी सी आपको ये पीछे नज़र आ रही होगी। ये देख रहे हैं, क्योंकि इसने काम ही इस तरह के किया है। इतना गंदा मारा है इसने वाइट हीरे को, बल्कि इसको मैं निकाल के ना आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। ये जी माशाल्लाह से हमारा पूरे का पूरा जो पेयर है ना कंप्लीट हो गया है। और इसके मुंह पे ना अच्छे खासे ज़ख्म है, अभी भी ना अच्छे खासे इसके मुंह के ऊपर ज़ख्म है, क्योंकि इतना गंदा इसने उसको मारा। उसने भी इसको मारा ही होगा, क्योंकि इसके भी इतने इतने बड़े कील हैं वाइट हीरे के। तो ये है कि माशाल्लाह से बर्ड दोनों ही एक्टिव है। काफ़ी इन्होंने हमें डरा दिया था, क्योंकि दोनों ही ना हमारे सेटअप के बड़े ही, यानी कि अच्छे बर्ड लगा लें। कीमती तो चलो है ही, लेकिन अच्छे बर्ड है माशाल्लाह से। ये हमारा बबलू है, अच्छे खासे गहरे ज़ख्म है। मैंने अभी इसको पकड़ा था, लेकिन फिर भी ना ये हाथ से निकल गया, पंजे मार के जाता है। यहाँ पर अगर आपको ये नज़र आ रहा होगा ना निशान,
ये अभी सिर्फ मैंने ना इसको एक क्लिप लेने के लिए पकड़ा था, नाखून मार के ना भाग गया। तो इसकी फ़ीमेल भी आ गई है माशाल्लाह से। अब इनकी ब्रीड जो है ना वो आ जाएगी। इस सीज़न तो नहीं आएगी मुझे नहीं लगता, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न इसकी ब्रीड आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई इस्कलान। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आप सब भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक का ईद उल फितर का आज दूसरा दिन है। अच्छा, आज की जो वीडियो अपलोड होनी थी ना उसमें मैंने इस पट्टी का विनर जो है ना उसका बताना था कि किस भाई की ये पट्टी निकली है, लेकिन मैं शॉप पर गया था प्रिंट निकलवाने के लिए तो सारी की सारी शॉप्स क्लोज थी। तो आपको एक और दिन मिल गया मज़ीद। जल्दी से कल वाली वीडियो पर जाकर प्यार प्यार से कमेंट करें, वो कमेंट हम पिक करेंगे, फिर पर्चियाँ डालेंगी। जिस भाई के नसीब की ये पट्टी होगी ना उसको मिल जाएगी। इस पट्टी का मैंने कल की वीडियो में भी परसों की वीडियो में भी शो करवाया हुआ है, इसके माँ बाप का भी आपको शो करवाया है, इसके बहन भाइयों का भी शो करवाया हुआ है। माशाल्लाह से हमारे घर की पट्टी है, बड़ी ही अच्छी पट्टी है। ये हमारे पास यानी कि नहीं निकली, लेकिन हमने इसके माँ बाप इसके बहन भाई सारे जो है ना वो हमने परचेज़ किए हुए हैं माशाल्लाह से। ये वो पट्टी है। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये ऑफर सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर के लिए है। और कल जो ईद वाली वीडियो अपलोड हुई है ना उस पर जाकर प्यारे प्यारे से कमेंट करें, वो कमेंट हम पिक करेंगे, पर्चियाँ डलेगी। जिस भाई के नसीब की होगी इंशाल्लाह 1 या 2 दिन बाद ये पट्टी उस तक पहुँच जाएगी। पिजन सेटअप पर आ गया हूँ। ये बच्चे जो है ना सभी को ही बाहर निकाल रहे हैं, खुद ब खुद ही आ रहे हैं। ये देख रहे हैं दोबारा से मेरे आगे आगे भाग रहा है। ये माशाल्लाह से हमारा वही जो टैडी है ना जो मैंने आपको बच्चे दिखाए हैं उन्हीं के ही दूसरे क्लच के बहन भाई है, सेम उनके जैसे ही निकले हैं माशाल्लाह से। दोनों ही बड़े अच्छे तरीके से इनकी ग्रोथ हो रही है। अच्छा, ये दोबारा से अंदर आ रहे हैं, इनको बाहर निकाल दें। सभी को बाहर निकालने की वजह आपको पता है, हमारे सेटअप पर वायरस आया हुआ है। अभी आया हूँ मैं सेटअप पर और सेटअप की कंडीशन मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देख रहे हैं आप आते ही नज़र पड़ी है। ये बच्चा एक्सपायर हुआ बड़ा बेचारा। ये हमारा जो बिल्ली वाला टैडी मेल है ना और वाइट फीमेल है, ये उनका बच्चा है। और यहाँ पर जो है ना एक बच्चा एक्सपायर हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये पड़ा हुआ है बेचारा। तो आज जो है ना मैंने यही चीज़ सोची है, रोज़ ब रोज़ ही बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं, रोज़ ही बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं। कभी बड़े बर्ड को कोई ना कोई मसला हो रहा है तो यहाँ की ना अच्छे तरीके से सफाई करने लगे हैं। ये सारे का सारा सेटअप ख़त्म करने लगे हैं। जितने भी आपको क्रेट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं ना ये कल तक आपको दोबारा यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर दोबारा कोई अच्छा सेटअप लगाएंगे, कोई और बर्ड लगाएंगे। पिजन्स यहाँ पर अभी हम फिलहाल नहीं रख रहे। पिजन्स के लिए बाहर जगह बनाई हुई है, बाहर ही रहेंगे, बाहर ही ब्रीड करेंगे, बाहर ही उड़ा करेंगे। ये देख रहे हैं दोबारा से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। इनको मैं निकाल देता हूँ बाहर। ये छोटे वाले बच्चे को मैंने निकाल लिया। इतना को तेज़ बच्चा है, ये देख रहे हैं किस तरह से चौकस हुआ है। भी मुझे पता नहीं कहाँ पर निकाल दिया माशाल्लाह से। सभी पिजन्स को बाहर निकाला है। देख रहे हैं कितने ज़्यादा हो गए हैं माशाल्लाह से। लेकिन ये बहुत ही कम है, कोई 70-80 बर्ड था, 70 से 80 बर्ड था टोटल, जो कि वायरस ने सारे का सारा ख़त्म कर दिया। इसमें कोई 3-4 बच्चे हैं, बाकी सारे के सारे बड़े हैं माशाल्लाह से। ये देख रहे हैं यहाँ से भी सभी को बाहर निकाल दिया। रूम के अंदर भी शायद कोई एक आधा हो जो अंडों पर बैठा हो, बाकी सभी को निकाल दिया। ये माशाल्लाह से सारे बर्ड है। और ये फीमेल मैंने कहा इसको उड़ाते हैं। ये इस तरह की इसकी आँख है, काफ़ी अच्छा उड़ने के बाद ये वापस आती है सेटअप पर। तो मैंने कहा क्यों ना इसको उड़ा दिया जाए। ये माशाल्लाह से नहीं अभी तो नहीं उड़ गई है, बल्कि ये इस तरह से ना थोड़ा सा उड़ने के बाद ये खुद ब खुद ही आ जाएंगे। ये इस तरह से ना घूमने की कोशिश करती है। अच्छा, एक और फीमेल थी, इसको भी मैं पकड़ के ना ये भी जाए इनके साथ ही। ये सोलर पर बैठेगी, पहले ये बैठ गई है सोलर पर, बाकी जो है ना वो ये 2 घूम रहे हैं। ये भी खुद ही इनको देखकर उड़ जाएगी। धूप है अभी, यानी कि हल्की धूप है। तो ये माशाल्लाह से एक बच्चा है और एक वो वाइट वाली फ़ीमेल है, ये घूम रहे हैं दोनों। और एक फ़ीमेल ये भी उड़ जाएगी अभी थोड़ी देर तक ना इनको देखकर। लें जी, वो भी फ़ीमेल उड़ गई है। वो ये वाली नहीं, बल्कि ये तो नहीं है, वो दूसरी, ये 2 है माशाल्लाह से। तीनों ही उड़ गए हैं, थोड़ी देर के लिए ही बैठी थी। ये वाली फ़ीमेल ना इस तरह से घूम जाती है, ये जा रही है माशाल्लाह से। तो इस तरह से तीनों को उड़ा दिया। एक ये है, 2 एक ये है और एक बच्चा जो है ना वो पता नहीं किधर गया, उसको भी देखता हूँ मैं। जाता तो कहीं भी नहीं है, रहेगा तो यहाँ पर ही, लेकिन ना नज़र नहीं आ रहा। 2 ये घूम रहे हैं, तीसरे वाले बच्चे को मैं देख नहीं, बल्कि तीनों ही घूम रहे हैं। नीचे बच्चा है, ऊपर एक ये फीमेल है और एक ये वो वाली फीमेल है, तीनों ही उड़ रहे हैं माशाल्लाह से। सभी क्रेट्स को ना रूम से मैंने बाहर निकाल दिया, लेकिन ना मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, ये खा क्या रहे हैं। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ना कीड़े मकोड़े निकले हैं, तो क्या ये वही खाई जा रहे हैं? पिजन्स भी कीड़े मकोड़े खाते हैं, चूज़ों का तो मुझे पता है कि वो खाते हैं, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ से। सारे का सारा रूम जो है ना वो खाली कर दिया, सिर्फ पिजन्स ही हैं। तो ये बार बार जो है ना अंदर आ जाते हैं, फिर मैंने इनको अंदर ही आने दिया। मैंने कहा अपनी मर्ज़ी से अंदर रहना, अंदर रह लें, बाहर जाना है बाहर चले जाएँ। तो यहाँ पर सिर्फ ये क्रेट रह गया, इसको भी उठाते हैं, फिर अच्छे तरीके से रूम की सफाई करते हैं, धो देते हैं रूम को, पिजन्स को। फिर उसके बाद अंदर नहीं बंद करना। जिनके नीचे बच्चे हैं वो वाले बच्चे जो है ना हम बाहर ही रख देंगे, बाहर ही उनके क्रेट्स लगा देंगे, बाहर ही वो अगर बच्चों को फीड करवानी है या ब्रीड करनी है वो बाहर ही ब्रीड करेंगे। और 3 पेयर के लिए ये हमारा 3 पोर्शन वाला जो केज पड़ा हुआ है ना, तो वही काम आ जाएगा।
बाकी इन सबको जो है ना मैं देखता हूँ क्या खा रहे हैं ये, काफ़ी देर से ना खाई जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बाजरा है नहीं, कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, क्या ये कीड़े मकोड़े खाई जा रहे हैं सारे पिजन। हमारा जो गंजा चूज़ा है ना तो वो हमने सेल किया है ना ही वो हमने ज़िबा करवाया, उसको मैं ले आया हूँ यहाँ पर, ये देख रहे हैं माशाल्लाह से ये वही वाला गंजा चूज़ा, क्योंकि घर में आपको पता है ये लड़ाइयाँ करते थे, तो इसी वजह से ना इसको मैं यहाँ पर ले आया हूँ। यहाँ पर एक ये वाइट वाला गंजा चूज़ा है और एक जो यहाँ पर पहले से ऑलरेडी मुर्गा था वो भी है, एक मुर्गी। अब इनके लिए मुर्गियाँ लेके आते हैं और ये आगे इनके पेयरिंग वगैरह इनके करते हैं, यहाँ पर ही मुर्गियाँ अंडे देंगी। इस फीमेल ने सिर्फ 1-2 दफ़ा ही अंडा दिया, उसके बाद दोबारा अंडा ही नहीं दिया। बाकी ये जो आपको कचरा वगैरह नज़र आ रहा है ना, यही हम सफाई कर रहे हैं, क्योंकि रैबिट्स जो है ना वो हमने सेटअप से हटा दिए हैं।